एजेंडा बनाया हुआ था उस पर कितना खरा हो पाया है, वो सब सारे सवालों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अबू साहिब साहब और झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष साहब वो भी आए हुए हैं। अबू साहिब भाई, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस सड़क से हम आए, ये सड़क जो है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। एक तरफ सुशासन बाबू कह रहे हैं कि हमने विकास, बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, और ऐसा बहा है ये कि सब तरफ जो है सड़क वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। पहले तो मिनहाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइव 24 का भी मैं व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने विधानसभा के इलेक्शन में हमारे पीछे घूमा है, और विधानसभा के वक्त में भी आपने देखा है कि इस तरह की अफवाहें और वो जो हालात थी वो हालात जस की तस हैं। अफवाह भी वैसे ही बी टीम वाली, और हालात भी वैसे ही। हमने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त की है यहाँ पर, और यहाँ के लोगों का एतमाद हमने जीता है। यहाँ के लोगों ने हमको जो एतमाद दिया था उसमें हमने मजबूती के साथ विधानसभा में इस क्षेत्र से जाने का काम किया था। आपको पता है 5 विधायकों के साथ जब अंदर हमारी नहीं सुनी गई, हम पोस्टर लेकर के बाहर खड़े हुए। दुश्मनों को हमारी जो है ये अदा पसंद नहीं आई, वो हमारे विधायकों को तोड़ दिया, लेकिन वो हमारे विधायकों को तोड़। शहादत की उंगली अभी भी मजबूत है, और यहाँ के लोग जो है शहादत की उंगली को 26 तारीख को दबा करके बता देंगे कि हमारे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, और ये जो विनाश, ये विकास इसको कहते हैं आप, नीतीश कुमार जी का विकास कहते हैं। कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। हाँ, विकास उन्होंने किया है, नालंदा में किया है, गया में किया है, पश्चिमी बिहार में किया है, लेकिन किशनगंज के साथ हमेशा नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर नाइंसाफ़ी किया है। और रही मोदी जी की बात, आपने सवाल उठाया, तो मोदी जी के लोगों ने और मोदी ने यहाँ पर नफरत फैलाने का काम किया है, नफरत फैलाने की शुरुआत की है, लेकिन हमेशा से यहाँ की जनता ने नफरतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, नफरतों को तोड़ने वाले को तोड़ दिया है। यहाँ के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सांसद 5 साल रहे, कांग्रेस के सांसद रहे, हालांकि बिहार में एकलौता सांसद थे, कभी क्षेत्र में नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठ गए जाके, तो क्या सही में ऐसा कुछ हुआ? देखिए, उनका जो कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस जो हमेशा से यहाँ इस क्षेत्र में जीती है, वो एक ही एजेंडा है उसका, न विकास का एजेंडा, न दूसरा कोई एजेंडा, न तहफ़्फ़ुज़। है कि आपने 5 विधायक जिताया, जिसमें से 4 आपके पास से पलट कर चले गए, छोड़ के चले गए। क्या इस बार जो है उसका सारे बदले पब्लिक लेंगे क्या? ज़रूर आप 26 तारीख को देखेंगे, और उसकी जब काउंटिंग होगी तो आप देखेंगे। मैंने कहा ना आपको, उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा है, हमारे लोगों का मनोबल नहीं टूटा है। शहादत की उंगली उससे भी ज़्यादा मजबूत होके, और बटन उसी पर दबेगा, पतंग पर दबेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या लोगों का ये भी आरोप लग रहा है कि एक सीट से क्या होगा? अब एमआईएम एक सीट जीत के क्या कर लेगी? देखिए, वो लोग तो हमेशा से इसी तरह की बात करते हैं। 1 सीट हो या 2 सीट हो या 3 सीट है, जिस तरह से आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, और जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब उठा रहे हैं, तो किशनगंज की आवाज़ क्या वहाँ इस्तीफ़ा के साथ नहीं उठेगी? अगर लोगों को अपनी आवाज़ को वहाँ पर, क्योंकि देखिए वहाँ आवाज़ की वैल्यू है, वहाँ मुद्दे को उठाने की वैल्यू है। जब तक आप वहाँ मुद्दे को उठाएँगे नहीं और मजबूती के साथ नहीं उठाएँगे, तो विकास मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि जो सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, एक तरफ एनडीए के प्रधानमंत्री जी सीमांचल के पूर्णिया बरगलाने का काम किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने फालतू बातों से लोगों का, जैसे धर्म के नाम पर उनका राजनीति करना, किसी जहाँ पर जो वो झूठी बात फैला करके राजनीति करना, झूठे वादे करके राजनीति करना। सेंट्रल की होती है, रक्षा मंत्रालय की होती है, तो फिर यहाँ के घुसपैठ अगर नहीं रुका तो मोदी जी फेल्योर है, क्या हम फेल्योर है? क्योंकि यहाँ तो घुसपैठिया है नहीं, एक भी लोग यहाँ घुसपैठिया नहीं है। मोदी जी ये इल्ज़ाम लगा करके यहाँ के अल्पसंख्यकों को जो है ना, यहाँ तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ और, की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कर रहे एक हैं। चीज़ और कहा जाता है कि सीमांचल पिछड़ा इलाका है, यहाँ जो है दलित समाज के साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय हुआ है। अन्याय ये कि उनको हर चीज़ से महरूम रखा जाता है, चाहे वो स्कूल्स में हो या फिर यूँ कहा जाए कि यहाँ की हॉस्पिटल लाचार व्यवस्था में लोग कह रहे हैं। और एक तरफ जो दावा कर रही है नीतीश कुमार की जो सिस्टम है, उनका दावा है कि सबसे ज़्यादा जो दलितों का विकास हुआ है। इसीलिए के लाए तो हम लोग लड़ रहे हैं। ना हमारे लिए अच्छे स्कूल हैं, ना हॉस्पिटल हैं, ना हमारा विकास हुआ है। लेकिन दलितों, मुस्लिमों, हिंदू यहाँ हमेशा अमन पसंदी के साथ रहे, हमेशा से रहते आए हैं। उन्हीं लोगों का जो फ़िरका परस्त अनासिर हैं, वो यहाँ आकर के ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ हर जगह होती रहती हैं, उसको धर्म का नाम दे करके यहाँ नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है। मतलब इस बार है वो नफरती गैंग का सफाया होने का चांस है। नफ़रती गैंग को पहले से ही लोग नकार चुके हैं। हेलीकॉप्टर हैं। चूँकि यहाँ ख़ास करके 70% आबादी मुस्लिम समाज की है, वो जानते हैं अच्छी तरह से हमारे कैरेक्टर से, बैरिस्टर असद साहब के कैरेक्टर से, उनके कारकर्दगी से, कि उनकी आइडियोलॉजी जो है कि हम कभी भी क़यामत तक बीजेपी की कोढ़ी, कुंठित, संकुचित, संकीर्ण, घृणित, सांप्रदायिक और विषैली, ज़हरीली आइडियोलॉजी के साथ नहीं जा सकते।
और इनकी जो है, जो इंडिया वाले जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जैसा कि अभी पूछ रहे थे, एक्चुअली सेकुलर नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल करप्ट ही नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजिकल प्रोस्टिट्यूट हैं, वैचारिक वैश्या हैं, नजरियाती तौर पे ये तवायफ हैं, इनके पास कोई आइडियोलॉजी है। ये इंक्लूसिव अलायंस की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम, दलित यही और आदिवासी 50% आबादी है, वो एक्सक्लूड है, उसको exclude यही करना इंडिया अलायंस, कैसे survive यही कर सकते हैं? सर यही इंडिया अलायंस आपको मदद भी कर रही है हैदराबाद में। हाँ बिल्कुल, हाँ वो अलग, देखिए वो मदद कर रही है, ठीक, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उनको पता है कि उनकी बगैर मदद के भी हम 2.5 लाख प्लस वोट से जीतते हैं, तो उनके मदद करने नहीं करने से हमारी सेहत पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इस बार बैरिस्टर साहब का वहाँ पे क्या रहेगा, इस बार निकाल सकेंगे सीट? एमपी लगातार है, 5वीं मर्तबा सबसे रिकॉर्ड वोट से वो जीतने जा रहे हैं। और अभी भी सुन रहा था मैं कि आप क्वेश्चन कर रहे थे कि एक एमपी जाके क्या करेगा, 2 एमपी हमारे हैं मौजूदा ना, अब ये तीसरा एमपी अख्तरुल इमान साहब की शक्ल में जाएगा। और आप जानते हैं एक ही एमपी बैरिस्टर असद साहब, जिनको 4 में 2 मरतबा जेम ऑफ पार्लियामेंट के अवार्ड से नवाजा जाता है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के अवार्ड से नवाजा जाता है, संसद रत्न के अवार्ड से हमारा एमपी, हमारे बैरिस्टर साहब नवाजे जाते हैं। यही नहीं, बल्कि विपक्ष का अगर कोई रोल प्ले कर रहा है इस पूरे भारत में, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। इस पर अच्छा एक चीज और ये कहा जाता है कि ईवीएम को लेकर बैरिस्टर साहब क्यों नहीं बोले? आज सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पर खड़े थे कि उनका कहना था कि ईवीएम हटना चाहिए। अब अगर आपको लगता है मोदी जी का नारा है कि 400 पार कर रहा है, देखिए ये ईवीएम हटाने की बात तो 5 साल पहले करनी चाहिए। आप जो लोग आंदोलन करते हैं, तहरीक चलाते हैं, भाई एट द 11th आवर क्यों चलाते हैं? उसमें क्या कर लेंगे आप? वो तो कोर्ट में सुनवाई का भी वक्त नहीं मिल पाता उनको सफिशिएंट। तो ये एक ढको आप झूठा अलायंस बनाते हैं, एक्सक्लूसिव अलायंस बनाते हैं, इंक्लूसिव अलायंस की बात करते हैं, तो कहां से आपके पास वोट ही नहीं है? आप 15 से 20% वोट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? आप जाहिर सी बात है ईवीएम को ब्लेम करेंगे। अब आप लोग कहाँ देख रहे हैं? अभी कहाँ देख रहे हैं आप लोग? हम यकीनन इंशाअल्लाह और रहमा आने वाले 4 जून को जो रिजल्ट है, हम एक तारीख रकम करने जा रहे हैं, एक इतिहास रचने जा रहे हैं इंशाअल्लाह किशनगंज के सरजमीन पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो हमने रिपोर्ट निकाली है और हमारी टीम जो आई हुई थी, दिल्ली टीम से लेकर हम लोग ग्राउंड स्तर तक गए, 60% में अब तक का रिपोर्ट के मुताबिक 60% में अख्तरुल इमान साहब काबिज हैं। इसको अब तोड़ने के लिए क्या एनडीए या इंडिया अलायंस कर पाता है, कुछ हावी कर हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक लोग जो एक मिजाज बना था कि अख्तरुल इमान साहब जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, जो उनका एजेंडा था, जब 5 विधायक लेके गए थे, 4 तोड़ के हटा दिया गया, उसके बाद जो सिंगल बचे, फिर उस सारे चीजों को लेकर के लोग एक बार फिर से भरोसा जताया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब 60% पे क्या अख्तरुल इमान साहब पार्लियामेंट पहुंचे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर अब तक का जो रिपोर्ट है वो 60% में अकेले काबिज हो चुके हैं। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।